श्रीलंका की नम हवाओं, समुद्र से उठती ठंडी बयार और बादलों से ढके आसमान के नीचे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 इसके सुपर 8 चरण में ग्रुप 2 का बहुप्रतीक्षित मुकाबला पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम के दरमियान कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू होने जा रहा था। तब सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि उम्मीदों, रणनीतियों और जज्बातों की पूरी दास्तान मैदान में उतरने को तैयार थी। स्टेडियम की फ्लडलाइट्स के नीचे हरे और काले रंग की जर्सियों में सजी दोनों टीमें अपने अपने राष्ट्रगान के साथ जब मैदान पर उतरी तो ऐसा लग रहा था मानो क्रिकेट की दुनिया एक नए रोमांच की दहलीज पर खड़ी है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि टॉस से पहले ही आसमान पर छाए घने बादल धीरे धीरे काले होते गए और फिर बूंदाबांदी ने तेज बारिश की शक्ल अख्तियार कर ली, जिससे खेल की शुरुआत टलती रही। ग्राउंड स्टाफ ने कवर बिछाए, सुपर सॉपर्स मैदान पर दौड़े, दर्शक अपनी सीटों पर उम्मीद लगाए बैठे रहे कि शायद बादल छंटे और मुकाबला शुरू हो, मगर बारिश रुक रुक कर लगातार होती रही और समय बीतता गया। यह मैच ग्रुप 2 के लिहाज से बेहद अहम था, क्योंकि इसी ग्रुप में श्रीलंका और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमें भी शामिल हैं। ऐसे में हर एक अंक की अहमियत दोगुनी हो जाती है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के लिए यह मुकाबला सिर्फ जीत हार का सवाल नहीं, बल्कि सेमीफाइनल की राह का शुरुआती पत्थर था। लेकिन मौसम ने खेल बिगाड़ दिया और आखिरकार अंपायर्स ने मैदान और आउटफील्ड का मुआयना करने के बाद यह फैसला सुनाया कि मैच संभव नहीं हो पाएगा, जिसके बाद नियमों के तहत दोनों टीमों को एक एक अंक दे दिया गया। यह एक ऐसा फैसला था जो नियमों के मुताबिक सही जरूर था, मगर दोनों खेमों के खिलाड़ियों और फैंस के लिए अधूरा सा एहसास छोड़ गया, क्योंकि क्रिकेट प्रेमी एक रोमांचक जंग देखने आए थे, जहां पाकिस्तान की रफ्तार और स्पिन का सामना न्यूजीलैंड की अनुशासित बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी से होना था। अगर पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो ओपनिंग की जिम्मेदारी साइब अज़्ज़ादा फरहान और साइम अयूब के कंधों पर थी। दोनों ही खिलाड़ी पावर प्ले में आक्रामक अंदाज से रन बटोरने की काबिलियत रखते हैं। फरहान की टाइमिंग और साइम की प्राकृतिक अटैकिंग अप्रोच पाकिस्तान को तेज शुरुआत दिलाने की क्षमता रखती है, जबकि मिडिल ऑर्डर में कप्तान सलमान अली आगा टीम को संतुलन प्रदान करते हैं और उनके साथ बाबर आजम जैसा क्लासिक बल्लेबाज मौजूद है जो मुश्किल हालात में पारी को संभालने की महारत रखता है। विकेटकीपर उस्मान खान फिनिशिंग टच देने की काबिलियत रखते हैं। और आज की प्लेइंग 11 में एक अहम बदलाव यह था कि ख्वाजा नफी की जगह फखर जमान को शामिल किया गया, और यह फैसला रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा था, क्योंकि फखर का न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है। बड़े मैचों में बड़े शॉट खेलने की उनकी क्षमता और कीवी गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त पाकिस्तान के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती थी। ऑलराउंड विभाग में शादाब खान और मोहम्मद नवाजे टीम को स्पिन और बल्लेबाजी दोनों में गहराई देते हैं। फहीम अशरफ निचले क्रम में उपयोगी रन बनाने के साथ साथ नई गेंद से ब्रेक थ्रू दिलाने की काबिलियत रखते हैं, जबकि सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक जैसे गेंदबाज विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिए तैयार थे। खासकर कोलंबो की पिच जो आमतौर पर स्पिनरों को मदद देती है, वहां शादाब और नवाजे की भूमिका निर्णायक हो सकती थी। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम हमेशा की तरह संतुलित और अनुशासित दिखाई दे रही थी। उनकी रणनीति साफ थी कि पावर प्ले में संयम और डेथ ओवर्स में आक्रामकता, लेकिन मौसम ने उन्हें भी अपनी योजनाएं लागू करने का मौका नहीं दिया। इस एक एक अंक के बंटवारे ने ग्रुप की समीकरणों को दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के लिए श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले करो या मरो की तरह होंगे। पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल की राह मजबूत करनी है तो उसे अपने बाकी मैच जीतने ही होंगे, खासकर इंग्लैंड के खिलाफ जहां तेज गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी का कड़ा इम्तिहान होगा। वहीं श्रीलंका की घरेलू परिस्थितियों में स्पिन के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना होगा। न्यूजीलैंड के लिए भी स्थिति अलग नहीं है, उन्हें भी हर मैच में पूरी ताकत झोंकनी होगी, क्योंकि ग्रुप 2 में नेट रन रेट भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ऐसे में यह रद्द हुआ मुकाबला भविष्य में बड़ी अहमियत हासिल कर सकता है। कुल मिलाकर कोलंबो की उस बरसाती शाम ने क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच से महरूम जरूर किया, मगर टूर्नामेंट की कहानी को और पेचीदा बना दिया है। अब हर गेंद, हर ओवर और हर मैच की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है और पाकिस्तान व न्यूजीलैंड दोनों के लिए आगे की राह स्पष्ट है। अगर इतिहास रचना है, अगर ट्रॉफी की तरफ कदम बढ़ाने हैं, तो आने वाले मुकाबलों में सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि सुपर 8 के इस संग्राम में अब कोई भी चूक माफ नहीं होगी। पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के लिए सुपर 8 चरण अब बेहद नाजुक और रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा है। 24 तारीख को उसका अगला अहम मुकाबला इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ कैंडी में खेला जाना है, लेकिन इस मैच पर भी मौसम का साया मंडरा रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणियों के अनुसार कैंडी में बारिश की प्रबल संभावना है, जिससे मुकाबला प्रभावित हो सकता है।
सुपर 8 जैसे निर्णायक चरण में हर एक अंक सेमीफाइनल की दिशा तय करता है। इसलिए यदि यह मैच भी बारिश की भेंट चढ़ता है तो ग्रुप की समीकरणें और जटिल हो जाएंगी। इंग्लैंड की टीम अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, पावर हिटिंग और डेथ ओवरों की धारदार गेंदबाजी के लिए जानी जाती है। ऐसे में पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से बेहद संतुलित प्रदर्शन करना होगा। अगर पूरा 20 ओवर का मुकाबला होता है तो मजबूत शुरुआत, मध्य क्रम में स्थिरता और अंतिम ओवरों में सटीक गेंदबाजी निर्णायक साबित होगी, जबकि ओवर कम होने की स्थिति में पावर प्ले का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा और हर गेंद मैच का रुख बदल सकती है।